अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरफाक फिरोज ज़की और पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ बात करता हूँ। रोज़ कोई ना कोई व्यूज़ और न्यूज़ आपके सामने मैं लाता हूँ। आज जिस हवाले से हम बात करेंगे वो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से है। रिसेंटली शाहीन शाह अफरीदी का जो वो ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, इस्लामाबाद में उनका ऑपरेशन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ये ऑपरेशन हो गया है। लेकिन अब इसके बाद चूँकि ज़ाहिर-सी बात है ऑपरेशन होता है तो उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेशन होता है कुछ वीक्स होते हैं, कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें जो पेशेंट होता है उसने रिहैब करना होता है। उसके बाद अपनी जो भी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होती है या रोज़मर्रा के काम होते हैं, उसमें फिर वापसी होती है। तो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से क्रिकेट फैन्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्या शाहीन शाह अफरीदी का जो कमबैक है वो कितना जल्द से जल्द हो पाएगा? क्या इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उसमें दूसरे या तीसरे टेस्ट में क्या शाहीन शाह अफरीदी वापसी कर पाएँगे? अगर नहीं तो फिर क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है जनवरी में उसमें क्या शाहीन शाह अफरीदी वापसी करते दिखाई देंगे? और सबसे ज्यादा जो क्रिकेट फैंस को कंसर्न है स्पेसिफिकली जो लाहौर कलंदर्स के फैंस हैं उनको बहुत ज्यादा कंसर्न है क्या पीएसएल में शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से हम क्या अपडेट जो है वो दे सकते हैं। तो उसी वाले से इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा, कुछ अपडेट है वो कुछ आपको एक सिनेरियो सा बताऊंगा जिससे आप खुद ही अखज़ कर लेंगे कि क्या शाहीन शाह अफरीदी कब जल्द से जल्द पाकिस्तान के लिए कम बैक करते हमें दिखाई देंगे। देखें अभी जो उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है वो इस्लामाबाद में हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ये ऑपरेशन गया है। लेकिन अब जो मेडिकल बोर्ड है उसने एडवाइस किया है कि 3 से 4 हफ्ते शाहीन शाह अफरीदी को मजीद अभी रेस्ट देना है इस अपेंडिक्स के ऑपरेशन से रिकवर करने के लिए। यानी 3 से 4 हफ्ते अब शाहीन शाह अफरीदी अपनी जो भी क्रिकेटिंग एक्टिविटीज हैं उससे तो वो बाहर हो ही गए हैं। इससे ये मालूम होता है कि जो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बातचीत चल रही थी कि वो सेकंड टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ या थर्ड टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ क्या वो वापसी करते हमें दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे, तो उसके हवाले से ये कंफर्मेशन हो गया कि इंग्लैंड के खिलाफ जो ये जो सीरीज है 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल उसमें शाहीन शाह अफरीदी हमें नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद अगर चलें तो फिर हमारे पास आती है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जिसमें 2 टेस्ट मैचेस हैं और 3 ओडीआई न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में आकर खेलने हैं जनवरी में। तो क्या शाहीन शाह अफरीदी उसमें हमें एक्शन में दिखाई देंगे या नहीं? तो ये जो अपेंडिक्स के बाद जो एक महीने का रेस्ट दिया गया है शाहीन शाह अफरीदी को उससे दिसंबर तो आपका पूरा निकल गया। तो जो जनवरी जो है वो फिर आता है कि क्या जनवरी में शाहीन शाह अफरीदी वापसी करते दिखाई देंगे या नहीं। अभी अगर आपको याद हो तो जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके फाइनल में शाहीन शाह अफरीदी अपने जो घुटने के बल गिर गए थे कैच लेते हुए, उसके बाद बिल्कुल बाहर हो गए थे। उस मैच में भी वो एक्शन में नहीं दिखाई दिए थे। उसके बाद ये बात आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी क्या लंबा एक ब्रेक लेंगे इस नी इंजरी से रिहैब करने के लिए या फिर छोटा सा वो ब्रेक होगा। तो पीसीबी की जानिब से 2 हफ्तों का ये आया था कि 2 हफ्तों में चूंकि शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो सिर्फ एक मामूली सी उन्हें नी इंजरी हुई है, ये पिछली वाली नी इंजरी को कैरी नहीं कर रहे, तो सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे। लेकिन अब जो जनवरी में अगर 2 हफ्ते भी मिनिमम लगा लें तो ये लगता नहीं है कि नी इंजरी से जो रिकवरी है वो 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। हमें जो सोर्सेज यही बता रही हैं कि ये जो नी इंजरी से रिकवरी वाला मोड है ये काफी लंबा जाएगा और चूंकि जाहिर सी बात है फास्ट बॉलर का सारा काम ही अपनी नी के साथ होता है, अपनी नी पे जो प्रेशर डाला जाता है, जो अपना वेट डाला जाता है उसके बाद पेस जनरेट होती है। तो शाहीन शाह अफरीदी को बैक टू बैक एक तो पहले उनको नी इंजरी हो गई थी श्रीलंका में, उसके बाद जो वो काफी अरसा बाहर रहे थे, उसके बाद जो उन्हें 3 महीने बाद जो कमबैक किया था उसके बाद दोबारा उनको नी पे उनका दबाव लगा, प्रेशर पड़ा और फिर उसके बाद वो दोबारा बाहर हो गए। तो नी इंजरी जो होती है वो इतनी जल्दी, जो 2 हफ्ते वाली बात है ना पीसीबी की, वो हजम नहीं होती इतनी जल्दी हमें। तो यही हमें जो खबरें मिल रही हैं वो यही मिल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तकरीबन अप्रैल में जाकर पाकिस्तान के लिए दोबारा कम बैक कर पाएंगे और ये जो अप्रैल जनवरी से लेकर जो अप्रैल तक का जो ये अरसा होगा इसमें सारी नी इंजरी के हवाले से वो अपनी कम बैक जो रिकवरी है वो करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो कम बैक करेंगे। तो अगर अप्रैल तक अगर हम देखें तो कौन कौन सी जो शाहीन शाह अफरीदी की जो सीरीज पाकिस्तान के लिए मिस होने वाली है वो दूसरी नंबर पे आ गई न्यूजीलैंड की, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में आकर 2 टेस्ट मैचेस और 3 ओडीआई खेलने हैं जो जनवरी में और फरवरी में जो शेड्यूल है। तो जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ भी बाहर हो गए हैं और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है होम सीरीज, दोनों होम सीरीज
वो भी उससे भी जो है वो बाहर हो गया। तो यानी कि जो क्रिकेट फैंस हैं, जो मुल्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी में जो बैठे हुए क्रिकेट फैंस हैं, वो ऑब्वियसली वेट करते हैं कि अपने स्टेडियम में जाकर वो शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करते देखें। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात होगी है कि वो अब ना तो इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें बॉलिंग करता देख पाएंगे और ना ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वो बॉलिंग करते देख पाएंगे। अब बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल में हमें जलवागर होते दिखाई देंगे, लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेलते दिखाई देंगे या नहीं, क्योंकि रिटेन भी लाहौर कलंदर्स ने उन्हें किया है और वो ऑब्वियसली वो कैप्टन भी है लाहौर कलंदर्स के। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस पे। अब चूंकि बात आ रही है कि ये जो नी इंजरी है इसमें पीसीबी शायद जो है वो छुपा रहा है, पीसीबी मेडिकल पैनल उस तरह से एक्सपोज नहीं करना चाह रहा है कि जो शाहीन शाह अफरीदी का जो रिहैब है वो छोटा होगा या फिर लंबा होगा, लेकिन हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि ये अप्रैल तक कहानी जाएगी और अप्रैल के बाद ही शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए कम बैक करते दिखाई देंगे। और चूंकि पाकिस्तान सुपर लीग का जो 8th एडिशन है वो फरवरी और मार्च के बीच में है, तो इससे यही हमें पता चलता है कि पीएसएल में भी अनलाइकली है, बहुत बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी मुकम्मल इंजरी जो रिहैब करके हमें एक्शन में दिखाई दें। क्योंकि अब चूंकि ये जो पूरा एक 3 महीने का जो पिछला रिहैब था और उसके बाद जो अब अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, उसके बाद जो रिहैब अपना इंजरी से करना है, लगता नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी अब कुछ रिस्क लेंगे अपना। क्योंकि अगर पीएसएल भी अगर वो निकालते हैं, अपना रेस्ट करते हैं, तो ये अच्छी बात एक तरह से होगी, क्योंकि आगे फिर आपको मालूम है कि घर में हमने एशिया कप खेलना है 2023 का है, फिर वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का है वो 2023 में इंडिया में जाकर खेलना है। तो ये बहुत बड़े इवेंट्स आ रहे हैं और फास्ट बॉलर का आपको पता है कि वैसे ही जो इनका कैरियर स्पैन होता है वो कम होता है, तो उसको और जो क्रिकेट है वो ऑन एंड ऑफ इतनी ज्यादा हो गई है कि अब अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है फास्ट बॉलर्स को स्पेशली। और शाहीन शाह अफरीदी जैसे हमारे एक प्रीमियम फास्ट बॉलर है, तो उनको अपना ख्याल तो बहुत ही ज्यादा रखने की जरूरत है एज कम्पेयर टू अदर क्रिकेटर्स। और हम यही चाहते हैं कि अब रिस्क कोई ना लिया जाए और शाहीन शाह अफरीदी जल्द से जल्द अपना रिहैब कर ले, लेकिन पूरी तसल्ली के साथ अब पीसीबी मेडिकल पैनल इस पे रखे। क्योंकि रिसेंटली भी हमने देखा कि फखर जमान का जो एक वाकया पेश आया, उसमें इंजरी में उनको कैरी किया हुआ था वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में ही फिर वो बाहर हो गए। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी का 3 महीने उनको इंजरी के बाद वापस वो आए और 22 से वो रिहैब करके जो है वो वापस आए। तो अब उम्मीद ये करते हैं कि पीसीबी मेडिकल पैनल जो है कोई अब रिस्क नहीं लेगा और ना ही जो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट है वो कुछ रिस्क लेगी। बेहतर है कि शाहीन शाह अफरीदी को प्रॉपरली अपना रिहैब मुकम्मल करने दिया जाए, उसके बाद फिर नेशनल ड्यूटी के लिए वो अवेलेबल हूँ। तो अप्रैल में हमें जो खबरें मिल रही हैं कि अप्रैल में जाकर शाहीन शाह अफरीदी अपनी जो रिहैब से मुकम्मल तौर पे निजात पा लेंगे, मुकम्मल रिहैब कर लेंगे, इंजरी से निजात पा लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान के लिए वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो फीडबैक से अपनी आप मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपनी जरूर दीजिएगा। आपकी फीडबैक मैं जरूर पढ़ता हूँ क्योंकि दैट रियली मैटर्स टू मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।